respected dignitaries on dais, all the dignitaries who are sitting in this auditorium, all the doctors present here. It is really an honor for me to come here, and I am actually first time addressing the gathering, which is the most intellectual gathering. So it is really a difficult task for me to justify my presence here. एंड जिस हिसाब से डॉक्टर हितेश ने बोला है मेरे इंट्रोडक्शन में, इससे ऐसा लग रहा है कि आप और मैं अलग हैं. बट इन दिस एंटायर 20 मिनट्स आई टेल यू दैट वी ऑल आर सेम. और जैसा कि डॉक्टर बागेश झा साहब ने बताया था कि सभी में ब्रह्मा है तो हम सभी एक ही हैं, वैसे ही जो है. तो आई कम फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड. माई डिस्ट्रिक्ट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान. I studied in a school in village up to 8th class. उसके बाद मैं जोधपुर पढ़ा था. और किसी भी विलेज के स्टूडेंट के लिए दो बेस्ट मोस्ट एम्बिशियस करियर होते थे. एक डॉक्टर बनना और दूसरा सिविल सर्वेंट बनना. तो एक ड्रीम वो मैं खुद लिव कर रहा हूँ, मैं खुद जी रहा हूँ, और एक ड्रीम आप सब जी रहे हैं जो सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जीते हैं. तो ये दूसरा साथ साथ जब गांव में आप होते हो तो पहले वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का एक प्रोसेस होता था जो ऑनरेबल पीएम ने अभी 2014 में खत्म किया था. तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करवाने पड़ते थे. तो सबसे पहला इंटरफेस जब देखते किसी के जो है, जो पहले गजेटेड ऑफिसर मैंने कभी गाँव में देखे तो वो हमारे CHC के जो डॉक्टर थे. तो उनकी वहाँ से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते थे. तो ये सारी चीज़ों से हमें ये डॉक्टर्स के साथ हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था. फिर मेरा सिविल सर्विसेज में आना, आई एम एन इंजीनियर एंड आई वाज डिसेंट इन स्टडीज. मैं अपनी कॉलेज में 9 पॉइंटर था और CGPA 10 आउट ऑफ 9 टाइप से. तो और दूसरा मैं बहुत सिविल इंजीनियरिंग मैंने एकदम शिद्दत से पढ़ी थी. तो मैं अपना IOCL में प्रोजेक्ट इंजीनियर था. यही एक सलाया मथुरा पाइपलाइन चलती है इसी पे. फिर मुझे एक डॉक्टर, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर करण चौधरी, आई वुड लाइक टू मेंशन हिम. ही ब्रॉट मी इनटू सिविल सर्विसेज एक्चुअली. सो माय ए ब्रिलियंट पर्सन, इनफैक्ट जो है एकदम फोटोजेनिक मेमोरी, ए वेरी रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन बट फुल ऑफ थॉट्स, फुल ऑफ आइडियाज. ही ब्रॉट मी इनटू दिस फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज. और उससे पहले हम कहाँ मिले थे, हम टाटा जागृति यात्रा करके एक यात्रा होती थी. वो टोटल 18 लोकेशंस पे 18 डेज की जर्नी होती थी, ट्रेन जर्नी, जिसमें अक्रॉस वर्ल्ड 400 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते थे हम. उसी में मुझे डॉक्टर करण वहाँ पे मिला था और उसमें हमारी दोस्ती हुई. और उसके बाद में करण ने मुझे ये परसुएड किया कि आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज. सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ ए डॉक्टर आई केम इनटू civil services, and he is presently posted as an IRS in Delhi. तो डॉक्टर्स के साथ बहुत पुराना मेरा रिश्ता रहा है. और इनफैक्ट जो दूसरे डॉक्टर मनीष, इनके साथ में बैठ के प्रिपेयर करता था, वो मेरे रूममेट थे. उनका भी मेरी प्रिपरेशन में, मेरे यहाँ पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान रहा है. डॉक्टर्स और पुलिस की जो जॉब है, मतलब हम एक दूसरे से बहुत बार मिले हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे होंगे, जो है आप मेरे से मिले या फिर मैं आपसे मिला हूं. बट द पॉइंट इज कि देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन पुलिस एंड डॉक्टर्स. आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं एंड पुलिस इज ए डॉक्टर ऑफ द सोसाइटी. सो एंड मोर ओवर दोनों इमरजेंसी सर्विसेज हैं. और इन दोनों इमरजेंसी सर्विसेज, इसके साथ साथ जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज है वो ये है कि बेस्ट जो आपकी जो सबसे बेस्ट हेल्थ केयर होती है, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कि मतलब आदमी बीमार पड़े ही नहीं, मतलब जाए. एंड सिमिलरली जो बेस्ट पुलिसिंग होती है वो प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है. तो बेस्ट पुलिसिंग एंड बेस्ट हेल्थ केयर इज इनविजिबल, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा जो है कोई सोसाइटी हेल्दी होगी. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, गुड डॉक्टर्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विच वी हैव चोजन. एंड सिमिलरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक सोसाइटी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, एकदम ट्रैफिक सही चल रहा है, कोई क्राइम नहीं है. नोबडी विल रिमेंबर एक्चुअली. डॉक्टर्स को भी याद नहीं करेंगे और पुलिस को भी याद नहीं करेंगे. सो द बेस्ट पुलिसिंग एंड बेस्ट हेल्थ केयर इज इनविजिबल. सो दैट इज द कॉमनैलिटी बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोफेशंस.
आपका और हमारा काम एकदम ऐसे सैनिटेशन जैसा है कि आपको अगर पूरे घर में एक एक कॉर्नर साफ मिलेगा तो आप सफाई कर्मचारी को कभी याद भी नहीं करेंगे मतलब। और सिमिलरली द केस विद द डॉक्टर्स, सब बढ़िया चल रहा है तब तक याद ही नहीं, ये नहीं पता कि जो है डॉक्टर्स ने जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर्स में जो मेजर लिए हैं उन्हीं के कारण से सोसाइटी में काफी सारी बीमारियां नहीं है मतलब। और द मोमेंट किसी कॉर्नर पे गंदगी मिली तो जो है खैर डॉक्टर्स को उतनी गालियां नहीं पड़ती जितनी पुलिस को पड़ती। तो आर वर्क इज लाइक सैनिटेशन वर्क, जिसमें स्पेशली प्रिवेंटिव वर्क जो होता है विच इज इनविजिबल। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो थ्रेड है हमारे बीच में वो ये है कि हमारे पास आदमी तभी पहुंचता है जब सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो और सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो। डॉक्टर और पुलिस से कोई ऐसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता मतलब कि वो उनको लगेगा कि मैं कभी बीमार पड़ूंगा तो डॉक्टर हेल्प करेंगे और कुछ कोई कहीं पे चालान हो गया है कहीं हो गया तो पुलिस हेल्प करेगी। तो हमारे पास जो आता है वो सबसे वल्नरेबल और सबसे डिस्ट्रेस्ड पर्सन हमारे पास आता है। तो जब कोई आदमी वल्नरेबल होता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच एज ए ह्यूमन बीइंग इट बिकम्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस हिज वल्नरेबिलिटीज एंड डू नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ हिज वल्नरेबिलिटीज। तो वो मोस्ट वल्नरेबल पर्सन जब हमारे पास आता है तो अभी एआई का जमाना है मतलब द पॉइंट इज कि जो अभी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन की बात करी डॉक्टर पटेल सर ने, दैट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट। जब पुलिस स्टेशन पे या मेरे ऑफिस में कोई अर्जदार आता है उस अर्जदार को बैठ के मैं 5 मिनट उसकी बात सुन लूं, उसको मैं पानी का ग्लास ऑफर कर दूं, उतने में उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। सिमिलरली जब कोई पेशेंट आपके पास आता है और अगर आप उसको बहुत पेशेंटली सुनते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, सो दैट मेक द बेस्ट डॉक्टर एक्चुअली एंड दैट मेक द बेस्ट पुलिस पर्सन। जब आप लोगों को, सो द कॉमन थ्रेड इज एम्पैथी, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स, पुटिंग योरसेल्फ इनटू द अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ अदर पर्सन, दैट इज व्हाट द कॉमन बिटवीन दीज टू प्रोफेशंस। एंड अभी एआई में लॉट ऑफ क्राइम एंड डेटा कैन बी एनालाइज्ड, lot of diseases can be analyzed, so entire prescription can be given by AI, but what AI cannot do is this human sensitivity. तो जो अगर human sensitivity हमारी रही then only AI cannot replace us, otherwise there is no difference between a machine and a police person and a doctor. So this human sensitivity, this empathy should always drive our profession and should be at the core of our profession. So these two elements are really, really important for these two professions. And I would tell you a few of the things like जब हम मेरा ये मानना है कि हर एक आदमी को भगवान किसी पर्पज के लिए बना के भेजता है और हमसे बड़ा अच्छा कोई नेक काम और कोई नहीं कर सकता जो डॉक्टर और पुलिस कर सकती है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि गेटवे पे एक आदमी है जो लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, वो उनसे 1000 रुपए लेता है, लोग उसके सामने रोके जाते हैं और चले जाते हैं। तो जस्ट लिस्निंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, इट्स सो रेयर दीज डेज इन फैक्ट। मतलब वी आर सो डिस्कनेक्टेड, पीपल आर सो वल्नरेबल डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, abundance of knowledge. The people are so vulnerable because nobody is listening to them, nobody is understanding their pain. जबकि हमारा ये प्रोफेशन है जिसमें भगवान ने हमें इस चीज के लिए भेजा है कि लोगों की प्रॉब्लम सुनो और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। सो these commonalities bring us together. और दूसरा, जब हमें किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एज एन ओम प्रकाश जाट, इसलिए आप मुझे यहां बुला रहे हो क्योंकि मैं एसपी अहमदाबाद रूरल हूं और मैं आईपीएस हूं। तो मैं इस चीज में प्राइड लूं, मैं इस चीज में घमंड करूं कि जो है मैं, मतलब मुझे यहां बुलाया गया है, सो इंपॉर्टेंट। जो भागेश सर ने बोला था कि वी आर नोबडी एक्चुअली, इट्स ऑल द चेयर, ए चेयर ऑफ ए डॉक्टर और ए चेयर ऑफ एसपी, विच बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग दिस मच रेस्पेक्ट। सो वी शुड नेवर forget this, that we are all because of this chair. And when we say that we are nobody, and sometimes we also feel कि जो हमारे सामने जो पेशेंट या जो अर्जदार आता है, वो अर्जदार भी
हम हैं, मतलब अभी जैसे उन्होंने बोला था कि जो है हम सब एक हैं, इनफैक्ट मतलब सब में ब्रह्मा है, तो अरजदार भी वो आपके जैसा ही है. डोंट थिंक दैट ही इज नोबडी. So he is also one of you, and make sure that we understand the problem of that person. And the most, I would say that when we forget all these things, and जो सबका जो core जो है ना, वो कैसे हम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, that is greed. I would say few of the PCPNDT cases जो अभी recently हमारे एक बावड़ा में हमने किया था. It was so painful that because I personally like doctors a lot, matlab it is so difficult for me to do something against a doctor. So, but at the core of it was greed. We forget that we we deviate from our duties, and all सबकी प्रॉब्लम के पीछे वो ग्रीड ही है. तो वो जो थिन लाइन है ग्रीड और एम्बिशन के बीच की, वो हमें पहचाननी चाहिए. और जस्ट इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दिस सोसाइटी. तो चाहे वो पीसीपीएनडीटी हो, चाहे वो पुलिस में कुछ और माल प्रैक्टिसेस हो, इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट वी डू नॉट डेविएट ऑन द ड्यूटीज विच आर असाइन टू अस बाय द गॉड एंड बाय द गवर्नमेंट. एक्चुअली आई वुड से मैं कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आपको देना चाहूंगा कि कैसे हम अवेयर रह के सोसाइटी की कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकते हैं. आई वुड टेल यू ए केस. इनफैक्ट लास्ट ईयर गर्मियों के मौसम में 2025 की बात कर रहा हूं. उस टाइम एक धोलका में एक तालाब है. तालाब के पास में एक फैमिली थी, राजस्थान से वो आई थी. वो माइग्रेट होके अलग अलग जगह अलग अलग शहरों में बलून और खिलौने बेचती थी. तो उस पूरी फैमिली वो तालाब के किनारे सो रही थी. उनका एक 8 साल की बच्ची थी. वो बच्ची को सुला के सुबह 6 बजे उनको पता लगा कि कोई बच्ची को किडनैप करके ले गया, कोई उठा के ले गया. तो भी पुट अप अ टीम ऑफ एलसीबी, एसओजी, सबकी टीम हमने अलग अलग लगाई, सीसीटीवी चेक किए, सारे टेक्निकल डेटा एनालिसिस किया. फाइनली वी फाउंड आउट दैट समबडी इज देयर हु टुक देम. उसको ट्रेस करते करते हम अहमदाबाद पहुंचे. अहमदाबाद से हम महाराष्ट्र पहुंचे. महाराष्ट्र में औरंगाबाद पहुंच के हमने औरंगाबाद पुलिस की मदद ली. फाइनली वी फाउंड दैट गर्ल. वो बच्ची हमें मिल गई. वो बच्ची मिलने के बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूं. वो उसके बाद जब उसको एक्यूज को इंट्रोगेट किया गया, उसमें एक लेडी थी और एक जेंट था. तो दैट लेडी वॉज नेबर ऑफ, शी वॉज ऑल्सो लिविंग इन सेम लोकेलिटी धोलका के अंदर ही. और वो एक एग डोनर हुआ करती थी. किसी ये फर्टिलिटी क्लिनिक में अलग अलग डिफरेंट जगह पे जाती थी. और उस टाइम उसको पता लगा कि बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे चाहिए होते हैं. तो उसने शुरू में एग डोनेट करती थी, फिर उसने 4-5 और लोगों को जोड़ा, और उसके बाद में फाइनली उसने अब उसकी खुद की जो एग डोनेट करने की जो उसकी एज थी वो चली गई थी. तो सी स्टार्टेड फॉर सच माल प्रैक्टिसेस. इनिशियली उसने मतलब बच्चे ट्रेड करना स्टार्ट किए कहीं से किसी पेरेंट्स के थ्रू जो है. देन फाइनली सी केम इनटू किडनैपिंग. तो ये उसके बाद में ये पता चला कि वो यहां से बच्चे को लेके जा रही थी. बच्चा औरंगाबाद में ले जाके उसने एक समाधान करके एक बंदे को बेचा. वो बंदे ने आगे किसी एक बंदे को बेचा. फिर उसके बाद में हैदराबाद में एक जया करके लेडी थी, वो लेडी को बेचने वाले थे. और वो फिर वहां से हैदराबाद तेलंगाना के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उसके पास एक कपल्स की लिस्ट थी जिसको वो बच्चे चाहिए थे. तो वो सारे ये सारी एक चेन थी मतलब. तो ऑलमोस्ट वी अरेस्टेड एन एंटायर नेटवर्क ऑफ अराउंड 6-7 एक्यूज्ड जो ये पूरा नेटवर्क चलाते थे. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल सच थिंग्स विच आर अराउंड अस. इनफैक्ट जो है आपको कभी भी ऐसा लगता है तो जस्ट मेक अस अवेयर कि जो है somebody can take advantage of vulnerability of the childless couples. Moreover, the another menace which is this society is facing is the drug menace, substance abuse. तो आपके ध्यान में बहुत सारे केसेस आते होंगे, बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस आते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज के केसेस आते हैं. तो एट द कोर ऑफ इट इज द कोलैबोरेशन between police and
doctors. So together we can make this society drugs free by creating more awareness, by sharing information. This government is very, very serious about making this society drugs free. And I'm proud to say that Gujarat Police has done wonderful work in seizing lot of drugs. In fact, Gujarat ATS had seized around 15,000 crore worth of drugs in last 2 years, which is the highest in the country, and it is because of the efforts of Gujarat Police that there is no drugs which is coming from the Gujarat coast inside any part of the country in India. So their entire network is maybe shifting to Sri Lanka or maybe shifting to somewhere in Australia or the countries like Thailand, Myanmar, all these countries. So collectively we can solve this a very, very big problem of this country and this state, which is the drug abuse and substance abuse. Together, I mean, जो सबसे any society which flourish is all because of the cooperation between different professions and different people and different communities. So this is the time we are at the cusp of something that we are at the cusp of something very big. In fact, the planning, the vision of our leaders is to make this world, make this country developed, and together, coming together, we can make all such changes and we can contribute from our end. और ये सारे में कहाँ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी आपके जो, जैसा एक तो मैंने बोला था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला एंगल होगा, दूसरा ड्रग अब्यूज वाला एंगल हुआ, तीसरा जो हेल्थ केयर है, हेल्थ इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इनफैक्ट मतलब like we have a lot of data about the suicides. So if some medical college do research on suicide data of the police and find out what exactly the cause of the suicide, that can really help a lot in preventing these suicides. Similarly, I would say that the medico-legal opinion which doctors give plays a very, very important role in conviction of a conviction in the cases. Actually, there are several cases of murder, there are several cases of very severe offenses in which the conviction is all because of the speaking opinion given by the doctor. So the what kind of opinion is given in the postmortem report or the medical legal report is plays a very, very significant role in preventing, or you can say if there is a conviction, there will be a deterrence in the society for a particular crime. So I would suggest that what AMA can do, that like जितने भी लॉ के प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमारे पास इंटर्नशिप के लिए 2-3 दिन के लिए जो है हमारे पास लॉ के स्टूडेंट्स आते हैं. सिमिलरली आई वुड से कि जो है व्हाई नॉट योर इंटर्न्स 1 या 2 दिन पुलिस स्टेशन पे आए और एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किस तरीके से केस का इन्वेस्टिगेशन होता है और किस तरीके से. I would say you can start with Ahmedabad rule. I have 22 police stations. Any of the doctor can come and get attached to the police station for 2 days. Will tell them the functioning of the police, how each and every branch of the police station works, how the investigation is carried out. Will tell them, will prepare literature for them to read. So let us have that association की जो है हम एक दूसरे से मतलब थोड़ा. Similarly, I can send my पुलिस पर्सन who are doing investigation to the medical colleges कि आप लोग एक्चुअल में सैंपल्स किस तरीके से चाहिए आपको, किस तरीके से जो विसरा के सैंपल्स आते हैं उनमें बहुत बार कंटेमिनेशन होता है. सो विद ए स्मॉल एफर्ट ऑफ बोथ ऑफ अस वी कैन इंक्रीज द कन्विक्शन रेट and the accused is not free because of such lacunae. So that we can definitely do. Second contribution, see, I think सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जो जॉब होती है वो डॉक्टर्स की और पुलिस की होती है. रात को कभी भी आपको भी कॉल आता है, हमें भी कॉल आता है, और आपकी जो स्लीप साइकिल्स हैं, बहुत सारे मेंटल जो हेल्थ है वो आप सबको ट्रीट करते हो, बट आपकी काफी डिस्टर्ब रहती है, हमारी भी काफी डिस्टर्ब रहती है. और बहुत ही विचित्र, हमारे पे तो बहुत ही विचित्र कॉल आता है. एक बार मेरे को देतरोड साइड से किसी का कॉल आया कि रात की 2-2:30 बजे कि जाट साहब बोलो छो कि हाँ बोलो छो, जो है कि
સાહેબ સુઈ રહ્યા છો કે હા સુઈ રહ્યો છું કે સાહેબ તમે તો એસીમાં સૂતા છો, અમારે અહીંયા તો લાઇટ જ નથી જોઈએ. તો ભલે બે દિવસ પછી હું વિચાર્યો હતો કે ખરેખર મતલબ ભલે મારી પ્રોબ્લેમ નથી લાઇટ લાવવાની, પણ એટલીસ્ટ હું એટલીસ્ટ યુજીવીસીએલ યા જીબી વાળાને કહીને એટલીસ્ટ એની પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરાવી શકું. એટલે કોઈની પ્રોબ્લેમ તમને રાત્રે 2 વાગ્યા પણ જોઈએ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ જ બતાવશે છે. તો આપણી જે સ્લીપ સાયકલ હોય, આપણી જે મેન્ટલ સ્ટ્રેસ હોય બહુ વધારે હોય, તો આપ લોકો પોતાના તો ટ્રીટમેન્ટ કરી શકો છો, પોલીસનો કઈ રીતે કરી શકો એને માટે પણ એક કોલેબોરેશન આપણે વચ્ચે થઈ શકે. મારે પાસે લગભગ 1300 જેવી પોલીસ છે, એને આખા ગુજરાતમાં લગભગ 1 લાખ પોલીસ પર્સન્સ છે. ઓર એ 1 લાખ પોલીસ પર્સન્સની જે હેલ્થના ડેટા છે, દર વર્ષ અમે એમના હેલ્થ ચેકઅપ કરાવીએ છીએ. એવું કોઈ ખરેખર સ્ટેન્ડર્ડ સિસ્ટમ નથી, તેમ છતાં પણ એટલીસ્ટ એની બેસિક મેડિકલ રિપોર્ટ ઓર એના કિડની ફંક્શન ટેસ્ટ, લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ એ બધા અમે કરાવીએ છીએ. એ તમામના ડેટા એક SCRB કરીને સ્ટેટ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો છે, એને પાસે એ ડેટા હોય મતલબ ખરેખર. તો આપણે માંથી AMA તરફથી કોઈ ટીમ બનાવીને યા આપણે કોઈ કોલેજ એક નક્કી કરીને એ તમામ ડેટાને સ્ટડી કરીએ ઓર કઈ રીતે જે આખો જે અમારો હેલ્થનો જે પૂરો આખો એપિડેમિયોલોજીકલ ટ્રાન્ઝિશન અમે પણ ફેસ કરીએ છીએ ખરેખર, કે કઈ રીતે અમારી લાઈફસ્ટાઈલને કારણે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થતી હોય, કયા પ્રકારની પ્રોબ્લેમ પોલીસ ફેસ કરતી હોય. તો અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ જે યંગ અને જે લર્નેડ જે એને જે એક્સપિરિયન્સ ડોક્ટર્સ છે, આ તમામની રેસ્પોન્સિબિલિટી છે કે આપની જે સુરક્ષા કરતા હોય એની સુરક્ષા તમે કરો છો. તો ખરેખર તો એટલીસ્ટ જે મારા જિલ્લાના જેટલા પોલીસવાળા છે એમની હેલ્થની ડેટા હું આપની સાથે શેર કરીશ. ઓર એને આધારે આપ સ્ટડી કરીને એની લાઈફસ્ટાઈલમાં શું ચેન્જ કરવાનો છે અને ખરેખર ઓર બાકી બીજામાં અમે કઈ રીતે ડાયટ ચેન્જ કરવાનો છે, કઈ રીતે ટ્રીટમેન્ટ લેવાનો છે, આ એટલીસ્ટ આપનો બહુ મોટો કોન્ટ્રીબ્યુશન હશે. અને બીજો જે અત્યારે ગુજરાત હેઝ બીન વન ઓફ ધ મોસ્ટ પ્રોગ્રેસિવ સ્ટેટ in terms of bringing women into police. So there's a 30% seats which are reserved for women in policing at all level. In fact, जो अभी DYSP level से लेकर constable level तक. So there are a lot of women who are coming into police, and I think there is no woman in this country जिसकी dual responsibility नहीं, भले वो working हो but उसको घर चलाना ही मतलब. और all male who are sitting here should accept it that the घर हमेशा वुमन ही चलाती. तो उनकी जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण से उनको किस किस तरह के मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, उनको एडजस्टमेंट के किस किस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं, in that you can help us actually. So this police, Gujarat police is transitioning through this phase, and how to make Gujarat police a good place to work for women employees. You can help us a lot. So I say that you please help us in that. So with this, I would say that both the professions are not different. We making a society healthy and secure. That's what we both are doing. And with proper collaboration and cooperation, we can make this country a better place to live. Thank you.